हेलो प्यारे बच्चे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता एजुकेशन। मैं आपका दोस्त BK सर। चलिए आज हम आप लोगों को इंग्लिश का कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे। आप लोगों को लगता होगा इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इजी है। आज हम आपको छोटा सा वीडियो में आपको बताएंगे कि इंग्लिश कितना ही सरल है। चलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को आज बिल्कुल सिंपल बताना जा रहा हूं कि सबसे पहले जब इंग्लिश में छोटा बच्चा रहता है तो सबसे पहले क्या सीखता है। वो जब स्कूल जाता है वो सबसे पहले सीखता है कि एक डंडा बनाने सीखो। ये डंडा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीधे को स्टैंडिंग लाइन। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद बच्चों को बोलते हैं बच्चों एक लाइन ऐसी नीचे गिरा के ऐसी लिखो। इसको हम बोलते हैं स्लीपिंग लाइन, यानी सोना, यानी लेटा हुआ लाइन है, स्लीपिंग लाइन है। तो बच्चा क्या है, एक स्लीपिंग लाइन सीखता है। उसके बाद बच्चों बोलता है बेटा एक जो आप जो फिसलते हो एक फिसलने वाले लाइन बना, जिसको बोलता है स्लाइडिंग लाइन। स्लाइडिंग लाइन यानी फिसलने वाला, जो बच्चे अधिकतर फिसलने भी ज्यादा पसंद करते हैं, झूला वूला पे। जब ये तीनों चीज बच्चा जब सीख जाता है फिर इसको सिखाता बच्चा ऐसे करो स्लीपिंग लाइन, फिर लिखो एक स्लीपिंग लाइन, फिर बीच में से एक स्लीपिंग लाइन लिखो। ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तब बच्चा क्या होता है, सीख जाता है ए बनाना। फिर उनको ए बनाने के लिए आ जाता है, वो ए बनाने के लिए सीख जाता है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बहुत ही सरल विधि से, सरल तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले जब बच्चा जब ए बनाने सीख जाता है उसके बाद उसको बोलता है कि आपको ए से लेके जड़ तक सीखना है। अब ए से जड़ तक भी सीख गया। अब ए से जड़ तक अगर बच्चा सीख गया तो उनको लगता है कि ए से जड़ तक तो हम सीख गए, लेकिन कितना लेटर हो तो उसको ज्ञान नहीं है। तो लाइट लेटर, एक होता है लेटर, हम पत्र को उसको भी बोलते हैं। एक लेटर ये हो गया जो अल्फाबेट लेटर हम बोलते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। तो इसमें से जो कैपिटल लेटर ये भी 26 है और स्मॉल लेटर भी 26 है। बच्चों क्या आपको लगता है कि 26 स्मॉल में कम होगा कैपिटल में ज्यादा होगा? नहीं, दोनों में बराबर होता है, स्मॉल में भी और कैपिटल में भी। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो ये लेटर सबसे पहले हमें ए सीखना है, लेटर ए से लेकर जड़ तक। तो टोटल जो है ए से लेकर के जड़ तक कितना होता है? 26 यानी 26। देखिए, जब हम 26 सीख जाते हैं फिर हम बड़ी भी सीखते हैं, फिर छोटी भी सीखते हैं। फिर कई बच्चे आज की डेट में कर्सिव सीखना पसंद करते हैं, कर्सिव सीख जाते हैं। उसी प्रकार से जब लेटर सीख, उसके बाद हम लेटर सीखने के बाद फिर हम उसको दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं कॉन्सोनेंट और दूसरे को बोलते हैं भावेल्स। तो हम सब पहले भावेल के बारे में जानते हैं कि 5 होता भावेल्स। जैसे आपने हिंदी में सीखा होगा स्वन और व्यंजन वर्ण, और से आते स्वन वर्ण है, फिर क से क्या तक व्यंजन वर्ण है। उसी प्रकार से ये 5 है। भावेल्स क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ और यू। शायद आपको नहीं पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप आज सीख लीजिएगा। क्यों, कितना बच्चों भावेल्स होता है? 5। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कितना भावेल्स होता है? 5 भावेल्स होता है। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ और यू। आप समझिए, ये पांचों अगर भावेल्स अगर आपके नाम में नहीं होगा तो क्या होगा? आप नाम नहीं लिख पाएंगे, आपका नाम भी नहीं लिखा जाएगा, आपका नाम भी नहीं लिखा जाएगा, ना आपका नाम शो करेगा। तो ये पांचों जो भावेल्स है ये उसमें से कुछ ना कुछ रहेगा, तभी आपका नाम पूरा लिखा जाएगा। बिना भावेल्स लिख के आप कॉन्सोनेंट से सिर्फ नाम नहीं लिख सकते। उसके बाद जब हम भावेल सीख लेते हैं फिर सीखते हैं कॉन्सोनेंट्स। नहीं, कॉन्सोनेंट्स कितना होता है? 21, यानी 26 में से अगर 5 निकाल दिया जाए तो बचा कितना? 21। और उस 21 को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। यानी इसको हम जो भावेल्स है इसको हम क्या बोलते हैं? स्वर। इसको बोलते हैं स्वर और दूसरे को क्या बोलते हैं? व्यंजन। इसको हम बोलते हैं व्यंजन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। इसमें होता है 21 और 5 दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 26 यानी 26। और उसके बाद देखो, जब बच्चा भावेल्स और कॉन्सोनेंट जब दोनों चीज सीख जाता है तब क्या सीखता है? वो वर्ड बनाने के लिए सीखता है। कैसे? जैसे BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, किसी का नाम या कुछ वर्ड, इंडिया, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो आपने कॉन्सोनेंट्स और वर्ड दोनों मिला के क्या सीखा? वर्ड बनाने के लिए सीखा। जैसे BAT बैट है, कैट है, रैट है, यानी इसमें से जैसे यहाँ पे लिख सकता है SIT सीट। तो क्या हुआ? इसमें बिना कॉन्सोनेंट्स का, बिना भावेल्स का आप लिख ही नहीं पाएंगे। इसमें भावेल्स भी और कॉन्सोनेंट्स भी है, इन दोनों मिलाने के बाद क्या हो जाएगा? ये शब्द बन जाएगा। उसके बाद जब आप कई सारा
वर्ड का ज्ञान हो जाएगा, शब्द का ज्ञान हो जाएगा। फिर सबको धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते हम क्या बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। मान लो जैसे हम लिखे यहाँ पे आई एम ए बॉय, तो देखिए आई क्या है, मैं, और यहाँ पे ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। अब देखो ये क्या है, एम भी एक वर्ड है, बॉय भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है। अब तीनों मिलाने के बाद क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, जिसको हम बोलते हैं वाक्य। हिंदी में वाक्य और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंटेंस। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आपको समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर कर दें। दूसरी बात, जब हम कई सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, फिर सेंटेंस बनाते बनाते हम धीरे धीरे कुछ स्टोरी लिखना सीख जाते हैं, कुछ स्टोरी बनाना हम सीख जाते हैं, कुछ स्टोरी बनाते हैं, कुछ कहानियां हम लिखना सीख जाते हैं हिंदी में, फिर उसको हम इंग्लिश में करते हैं। तब हम धीरे धीरे करते करते हम बड़ा सेंटेंस को जोड़ के ही हम कोई स्टोरी बना सकते हैं। उसके बाद कई स्टोरी बनाइए, फिर आप टेंस वगैरह बना सकते हैं, और भी कई सारा है जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। आप वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। तो आप लोग जरूर हम वीडियो के अंत तक बन के रहिएगा और आप जरूर वीडियो को देखिएगा। जब आपको समझ में आएगा तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो आज बार दोस्तों इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम आपको और भी सरल तरीके से हर चीज़ें बताएंगे। जब तक के लिए जय हिंद। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह बनना होगा। जब तक आप सूरज की तरह नहीं बनोगे तो सूरज की तरह आप चमक नहीं पाओगे। इसलिए हमें सूरज की तरह अगर बनना है तो हमें सूरज की तरह जलना भी होगा। जय हिंद दोस्तों।